हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट से। ये चैप्टर मैंने छोड़ रखा था, ये अब स्टार्ट करते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट भी हो रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये 12th का बेसिक है और 11th का तो चैप्टर है ही, तो इसको सीखते हैं। जो सेट्स है उसकी जो मीनिंग है वो है कलेक्शन। अब ये जो कलेक्शन है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ चेयर्स, जो काफ़ी चेयर्स हैं उनका जो कलेक्शन करेंगे, जो सेट बनेगा उसी को बोल रहे हैं ना सेट, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। लेकिन जो मैथ है इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन चलता है। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह जी जो हैं सिंगर, उन आपको और मेरे को बोला जाए कि आप जो अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स हैं, ऑल सॉन्ग्स, उनका कलेक्शन कीजिए। तो आप जो कलेक्शन करेंगे, जिन सॉन्ग्स का कलेक्शन करेंगे वही सॉन्ग्स मैं कलेक्ट करूँगा नेट से कहीं से भी सर्च करके। तो आपकी जो लिस्ट आएगी, मेरी जो लिस्ट आएगी वो सेम होगी। हो सकता है आपने फर्स्ट नंबर पे कोई भी सॉन्ग लिया हो, जैसे कि चाहूँ मैं या ना, कोई सॉन्ग्स है उनका, तो उसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा हो सकता है आपने उसको थर्ड पे रखा हो, 10th पे रखा हो। बस उनका जो सीरीज है, क्रम जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन लिस्ट में तो आ रहे हैं ना। आपकी लिस्ट में भी है, मेरी लिस्ट में भी है, इसका मतलब कलेक्शन तो हो गया वो। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि वैसे ही वेल डिफाइंड है, आपने जो सेट्स बनाया वही मैंने सेट्स बनाया, सारे सॉन्ग्स जो आपके हैं वही सॉन्ग्स मेरे हैं, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि आपको बोला जाए कि टॉप 5 सॉन्ग्स का कलेक्शन कीजिए, अरिजीत सिंह के जो टॉप 5 सॉन्ग्स हैं उनका कलेक्शन कीजिए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है आप कोई भी 5 सॉन्ग्स जो आप ले रहे हो मैं वो ना लूँ, उनके कोई अदर 5 सॉन्ग्स ले लूँ जो मेरी नज़र में टॉप हो सकता है वो आपकी में टॉप ना हो, या किसी थर्ड पर्सन की टॉप नज़र में टॉप ना हो। तो ये जो है टॉप 5 सॉन्ग्स वाला, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब एक पर्सन की चॉइस कुछ हो रहा है तो दूसरे की कुछ हो रहा है, तीसरे की कुछ हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा। तो मैथ्स में जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करता। जो आप बता रहे हो वही मेरा है, वही तीसरे का है, वही चौथे का है, ये होता है वेल डिफाइंड। तो इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सेट्स की वो यही है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो सेट्स है वो कलेक्शन जरूर होता है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मतलब जो सेट्स में एलिमेंट जो आप ले रहे हो वही मैं ले रहा हूँ, वही थर्ड ले रहा है, वही फोर्थ ले रहा है, सभी पर्सन्स वही सेट ले रहे हैं, वही एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो वो होगा सेट्स। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 टाइप से करते हैं। सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, और ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। 3 नाम है। अब ये जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको वो देखते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं, इनका मेरे को सेट बनाना है। तो भाई कोई भी चीज़ अपन, काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, दुकानदार जैसे होता है तो कोई भी चीज़ देता है अपन को छोटी छोटी, तो उन सभी की एक पॉलीथीन होती है बड़ी, उसमें पैक करके देता है। तो अपन भी इसको पैक करेंगे और सेट्स की, और ये जो एलिमेंट्स, ये जो नंबर है इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, इनको एक ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। और ये जो ब्रैकेट होता है ये होता है कर्ली ब्रैकेट, यानी कर्ली ब्रैकेट सेट्स के लिए अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं इसको। और ये जो सेट्स आ रहा है इसको किसी भी एक कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए ले लिया, बी ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर लेते हैं, यानी ये कंप्लीट एक सेट्स है, ठीक है।
अब बात करें रोस्टर फॉर्म की, तो ये जो रोस्टर फॉर्म है मतलब जो लिस्टिंग फॉर्म है, तो ये लिस्ट ही तो है, यानी रोस्टर फॉर्म की फॉर्म ये होगी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा जो भी लिए। ये इसका एग्जांपल है टेबलर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे कि मैं इसको लिख रहा हूं द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या फिर इसको बोला जाए स्टेटमेंट में इन सबको अगर मैं एक्स लेट कर लूं, क्या लेट किया एक्स, तो आप लिखोगे एक्स कोलोन। कोलोन कब यूज करते हैं, जब किसी की भी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स कोलोन, कोलोन का मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट। यहाँ पे जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स कोलोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये एक नंबर नहीं है, काफी है, और मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आगे लिखेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, सॉरी लेस देन 6, सारे के सारे 6 से छोटे नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो ये जो फॉर्म आई ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन्हीं पे डिपेंडेड कुछ क्वेश्चंस है जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, जो NCERT और SIERT बुक्स हैं उन्हीं पर डिपेंडेड है ये फाउंडेशन बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसके क्वेश्चन करते हैं आप सोल्व। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट से जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, बिल्कुल सेट है ये, क्योंकि आप जो प्राइम नंबर का कलेक्शन करोगे वही प्राइम नंबर मैं लिखूंगा 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा, तो ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ए गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, ये जो गुड है ना ये दिक्कत कर रहा है। अगर आपको बोला जाए द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, तो आप जो सेलेक्ट करेंगे वही सिलेक्शन मेरा होगा, लेकिन यहाँ पे आ गया गुड। आपकी नज़र में कोई प्लेयर जो गुड है वो हो सकता है मेरी नज़र में ना हो, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। थर्ड द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया, यहाँ पे रिच, अब आपकी नज़र में तो हो सकता है कोई आप ही काफ़ी रिच हो, लेकिन मेरी नज़र में हो सकता है आप रिच ना हो, कोई और हो, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कलेक्शन ये सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसमें लेस देन 1000 नेचुरल नंबर चाहिए 1 2 999, ठीक है। आप जो लिखोगे 1 2 999 वही मैं लिखूंगा, तो ये बिल्कुल सही है, यही सेट है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं कर रहा था। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, ये भी सेट है, क्योंकि आप जो ऑड नंबर लिखोगे, ऑड इंटीजर लिखोगे वो ही मैं लिखूंगा, जैसे +-1 +-3 +-5 +-7 ऑड इंटीजर है, तो ये भी सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ए मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब ये सेट्स नहीं है, क्यों? हो सकता है किसी को तो कुत्ते से भी डर लगे, हो सकता है किसी को लोमड़ी से डर लगे, तो ये सेट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स करना है, तो इसको ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ और इसको कैपिटल ए लेट करता हूँ। सेट ए विल बी इक्वल टू एक्स कोलोन, ये जो नंबर है ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें, अब n क्या ले सकते हैं, अगर मैंने 0 ले लिया तो वो 0 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं हो सकता। माइनस के कोई भी नंबर नहीं है, माइनस नहीं हो सकते, यानी माइनस के नंबर नहीं लेने, 0 के नहीं लेने, तो कौन बच गया, 1 2 3 4 वगैरह बच गए। और ये क्या है,
वन एन की वैल्यू क्या ले सकते हैं, +1 +2 3 4 5, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो एन है वो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है, स्मॉल एन है, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको कैपिटल एन मतलब सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 1 2 3 4 5 चलते जाते हैं। तो उनमें से आप कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर इसमें पुट करोगे तो यही सेट मिलेगा। जैसे कि मैंने दिया यहाँ से 1, नेचुरल नंबर है 1 यहाँ पे पुट करूँगा तो मिलेगा 2 × 1 2। अगर मैंने यहाँ से लिया 2 × 2 4 मिल रहा है, 3 लेंगे तो 3 × 2 = 6, 4 ले तो 4 × 2 = 8, 5 लेंगे तो 5 × 2 = 10 भी मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी क्रम में चल रही है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है इस सेट के लिए। सेकंड, इसको जरूर नहीं ए ले, बी ले सकते हैं सेट। अब इसमें 6 10 14 18 ये नंबर आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए आप ये देखो कि इन सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, यानी जो x लेंगे इस टाइप से डिफाइन होगा, x विल बी 4 टाइम ऑफ n। अब ये n क्या है, वो डिपेंड करता है इन एलिमेंट्स पे, लेकिन इसने अब की बार डॉट नहीं दिया। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं 1 ले रहा हूँ तो 4 × 1 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो उसके लिए कितने की कमी आ रही, 2 की, +2 कर देंगे। अब इसके लिए चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू 2 लूँ मैं, 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, 3 के लिए 4 × 3 = 12, 12 + 2 14, 4 के लिए 4 × 4 = 16 + 2 18, यानी आ रहे हैं। अगर 5 लेंगे तो 5 × 4 = 20 + 2 22, वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 4 हो सकती है, वेयर n क्या ले सकते हैं 1 2 4। अब ये तो 1 2 4 का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 से, ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 से तो बड़ा है n और 4 से छोटा है, लेकिन 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं क्या n, 4 × 1 = 4 + 2 बिल्कुल 6 आ गया, यानी 1 की इक्वल भी होगा। 4 ले सकते हैं क्या, 4 × 4 = 16 + 2 18, 4 भी ले सकते हैं। ये केस हो जाएगा इसके लिए, और इसको भी क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में। थर्ड पार्ट, इसमें ये जो सेट आएगा, यहाँ पे सारे के सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3 3 2 = 6, 3 × 9, 3 4 = 12, और आगे भी आएंगे, डॉट 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 है, यानी जो x डिफाइन होगा वो होगा 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं 3n ले रहा हूँ। अब ये n क्या हो सकता है, अगर मैं 1 लूँ तो 3 × 1 = 3 आ रहा है, 2 लूँ तो 6 आ रहा है, 3 लूँ तो 9 आ रहा है, 4 लूँ तो 12 आ रहा है, लेकिन एक एलिमेंट रह गया 0, माइनस के नहीं है लेकिन 0 तो है ना। तो 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 लेंगे, यानी अब की बार 0 भी इंक्लूड हो गया। 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा आगे चलते जाएंगे। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सा सेट होगा, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, यानी W। तो ये जो n है वो बिलोंग करेगा अब की बार सेट ऑफ होल नंबर, कैपिटल W। जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर यहाँ से अपन 0 लें तो 3 × 0 0 एलिमेंट मिल रहा है अपन को, 1 ले तो 3 × 1 1, सॉरी 3 × 1 3, वो भी मिल रहा है, 2 ले तो 3 × 2 6, 3 ले तो 3 × 3 9 एटसेट्रा। इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहले फोर्थ को देखते हैं। इस सेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x से डिफाइन एज सच दैट न्यूमरेटर में तो सभी में 1 आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर में तो लिखा मैंने 1, और ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 4 की टेबल कंप्लीटली नहीं है, जैसे 4 × 2 = 8 तो मिल गया, 4 × 3 = 12 नहीं है, लेकिन 2 की पावर में आ रही है, तो 2 n लिख रहा हूँ। अब ये जो n है ये क्या हो सकते हैं, वेयर n, जो n है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। यहाँ पे 4 कब मिलेगा, जब 2 की पावर 2 लेंगे तब मिलेगा 4, फिर 3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 2 32, और 6 लेंगे तो 64, यानी 2 से और 6 तक लेना पड़ेगा n। तो जो n है वो बिलोंग कर रहा है 2 to 6, यानी 2 से बड़ा 6 से छोटा, लेकिन 2 और 6 भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, यानी 2 इंक्लूड हो रहा है, तो इक्वल भी आएगा। ऐसे ही 6 भी इक्वल आएगा, 2 6 64।
तो ये इसका सेट हो गया, सेट बिल्डर फॉर इस सेट के लिए। लास्ट पार्ट इसका सेट ए, जो न्यूमरेटर में नंबर है उससे तुरंत अगला डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 2, ये उससे अगला, सभी में ऐसे ही है। तो अगर ऊपर वाले को मैं स्मॉल n लेट करूं, x डिफाइन है सच दैट x बाई, अब नीचे क्या आएगा, जो न्यूमरेटर ऊपर था, यहाँ पे n आएगा, सॉरी, जो न्यूमरेटर में था उससे एक अगला आ रहा है ना, जैसे 4 है तो 4 से अगला 5 नीचे है, यानी n+1, जो भी आपने n लिया उससे एक अगला आया, यानी n+1। अब ये n क्या क्या हो सकते हैं, जो n है क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे, बिल्कुल 1 आ रहा है, और 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/1+1 यानी 1/2 मिल रहा है। 1 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 बाई कोई भी नंबर 0 इसमें है ही नहीं, माइनस के भी इंटीजर नहीं है तो माइनस के भी नहीं लेंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2/2+1 3, ऐसे ही 8 लें तो 8/8+1 9, यानी 1 to 9। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 to 9, 1 to 9 इक्वल भी, क्यों, क्योंकि 1 ले रहे हैं, n इक्वल 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तभी तो 1/1+1 1/2 आ रहा है, और 9 को भी, सॉरी 8 आ गई, 8 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 8 यहाँ पे पुट करेंगे 8/8+1 यानी 8+1 9, 8/9 मिल रहा है अपन को। तो जो n है वो 1 to 8 होगा। क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। लिस्टिंग मेथड मतलब रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, ये जो वर्ड दे रखे ना इनको एलिमेंट्स में लिखना है इस सेट के अंदर। तो एलिमेंट्स के लिए अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, रिपीट होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार ही लिखेंगे ए, एक तो ये एलिमेंट हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर L G E B R, ए इसलिए नहीं लिखेंगे पहले लिख चुके, इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सेकंड, इसको बी सेट लेट करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव लेने प्लस के लेने, विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के जो कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल वो लिखने हैं। भाई 1 तो सभी का है, वो तो आएगा ही, 2 नहीं है, इसका है लेकिन इसका नहीं है, 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 4 भी नहीं है, 5 है दोनों का, ऐसे ही 15 आएगा। अब ये इसके कॉमन मल्टीपल है, तो इन एलिमेंट्स से जो सेट बना उसको मैंने 20 से रिप्रेजेंट किया है। थर्ड, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अब प्राइम नंबर का सेट बनाना है और वो भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन में तो ओनली 1 ही प्राइम नंबर है और वो है 2, तो इसके लिए जो सेट आएगा वो आएगा उसका एलिमेंट 2 ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ये 2। फोर्थ, x डिफाइन एज एक्स स्क्वायर इक्वल 4 वेयर x इक्वल 3। अब ये जो x की वैल्यू दे रखी इसने, ये इसमें पुट करते हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 9, इधर 9 और ये 4, 9 और 4 इक्वल है, नॉट इक्वल, वैल्यू पुट कर दें, 3 स्क्वायर 9 नॉट इक्वल 4। अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सेट नहीं है, तो लेकिन इसने सेट दे रखा है तो कैसे सेट है, सेट तो है लेकिन ये जो एलिमेंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नल सेट होगा। नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 5, या फिर ओनली करली ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, या तो 5 लिखेंगे या फिर ये बनाएंगे, ये नल सेट होता है, वॉइड सेट जिसको बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसमें भी वही करना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2, डिवाइड करने पे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे पुट करें तो 4, 2 स्क्वायर 4, 9 दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये भी नल सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट, x डिफाइन एज x इज एन इंटीजर वेयर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल 0। x जो है वो इंटीजर आना चाहिए, तो ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन रखा है यहाँ से सबसे पहले x से फाइंड करते हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूले से देखें तो जो a की वैल्यू है वो 6 मिल रही है, b 5 और c -4,
एक्स फाइंड करें तो मिलेगा माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac प्लस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी 96 अपॉन 2a 2 इंटू 6 -5 प्लस माइनस यहाँ पे मिलेगा 6 5 11 1 to 1 यानी 11/12 1 to 1 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 11, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। x इक्वल -5 प्लस 11/12 और यहाँ से x इक्वल -5 माइनस 11/12, यहाँ से x मिल रहा है 6/12 यानी 1/2 और यहाँ से x मिल रहा है -16/12, कैंसिल करने पे मिलेगा -4/3। अब x की वैल्यूज तो आ गई 1/2 एंड -4/3, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, 1/2 भी इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, और ये भी इंटीजर नहीं है 4/3 भी। इसका मतलब ये जो x है ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इससे जो सेट बनेगा वो नल सेट होगा, ये नल सेट होगा इसका। 7th पार्ट, जो x है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें पुट करेंगे, इस कंप्लीट सिचुएशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा वो नंबर लेंगे। x इक्वल 1 पुट करें तब क्या आ रहा है 4 इंटू 1 4 माइनस 15 लेस देन 29, बिल्कुल राइट है। नेगेटिव आएगा 29 से छोटा है। x इक्वल 2 पुट करें तो मिलेगा 4 इंटू 2 8 8 माइनस 15 लेस देन 29 है, बिल्कुल सही बात है। x इक्वल 3 पुट करें तो क्या मिलेगा 4 3 जा 12, या फिर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट ठीक रहेगा, ये 4x ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 29 प्लस 15, ऐसे तो काफ़ी टाइम लगेगा। 4x यहाँ से मिलेगा 44, x लेस देन 44/4 यानी 11, जो x है वो 11 से छोटा है। अब 11 से छोटे और नेचुरल नंबर में कौन है 1 to 10 है, तो इसका जो सेट आएगा, इसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, इसके सेट के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक बार फिर से यहाँ से x फाइंड करेंगे, रिलेशन आएगा, यहाँ से मिल रहा है x लेस देन 11। अब 11 से लेस 11 से कम कौन है 10 तक, लेकिन x बिलोंग कर रहा है n में, तो माइनस के भी नहीं लेने, जीरो भी नहीं लेना, अपन को लेना 1 to 10, ये इसका सेट होगा। 8th पार्ट, x इज एन इंटीजर, इंटीजर बोल रहा है, फ्रैक्शनल नहीं बोल रहा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना। -1/2 इससे तो बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। -1/2 इससे तुरंत अगला नंबर क्या आता है 0, यानी जो सेट आएगा वो आएगा, उसमें एलिमेंट होंगे 0, उसके बाद 1, ये जो 9/2 है इसको सोल्व करें तो आ रहा है 4.5, 4.5 से पहले इंटीजर आता है 4, 4 तक लेना अपन को, 0 1 2 3 एंड 4, ये इनमें बिलोंग कर रहे हैं। 9th पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, x से बिलोंग्स टू z, z में लेना है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, x² लेस देन 20। अब ये जो x² है ना वो आपको नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 20 से बड़ा जाए, वैसे छोटा बता रहे, एक बार आप बड़ा लो। 25 20 से बड़ा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 25 ये जो नंबर है ये 20 से छोटा होना चाहिए, तो 25 से छोटा जो स्क्वायर नंबर है वो 16 है। तो 16 दो केस में आ सकता है, या तो -4 का स्क्वायर करें या +4 का स्क्वायर करें, तो ये भी रिजल्ट 16 देगा और ये भी रिजल्ट 16 देगा। क्या -4 और +4 में से +4 ही लेना जरूरी है या दोनों ले सकते हैं या फिर -4 लेना जरूरी है, वो डिपेंड करता है x पे कि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग कर रहा है z में, और z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, तो ये जो z है इंटीजर का सेट है, तो इसमें -4 भी बिलोंग कर रहा है +4 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसमें -4 भी लेना है +4 भी लेना है। तो स्टार्ट करेंगे -4 से, इसको मैं b लेट करता हूँ, -4 आएगा, अब 3 आएगा क्या -3 का स्क्वायर 9, 9 इससे छोटा है, बिल्कुल लेंगे, +3 3 स्क्वायर 9 वो भी छोटा है, यानी -3। -2 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, -2 स्क्वायर 4 इससे छोटा है,
-2 -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 इससे छोटा है, 4 भी आएगा, 4 स्क्वायर 16 लेस देन 20, बिल्कुल राइट है। 5 लेंगे तो 5 स्क्वायर 25, ये 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब अपना जो सेट होगा -4 + 4 होगा।